तो फ्रेंड्स वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। इसको मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन इसमें लाइक हम रखते 20 लाइक्स का। 20 लाइक्स आने के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वेबसाइट पे भी डाल दूंगा नोट्स। तो सबसे पहले 20 लाइक्स पूरी करा देना और नीचे कमेंट करके बताना हाँ मैंने लाइक कर लिया, मतलब आप किसी का आपने लाइक कर लिया और किसी और से करवाया तो वो भी लिख देना कि हाँ मैंने इस 2-3 लोगों से करवा दिया। ऐसा सिंपल बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो आपको मालूम रहेगा, टेक्स्ट बुक के पीछे है। मैंने पहले गौर नहीं किया था, इसके लिए फिर मैं बता रहा था, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव्स है और मैं क्रॉस चेक कर चुका, सब सही है। तो आज स्टार्ट करते हैं आंसर इन वन सेंटेंस में। सबसे पहले एग्रो टूरिज्म क्या है? एग्रो टूरिज्म मतलब अर्बन और रूरल एरिया को पास लाना है, या दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिल करना, सिंपल बोल सकते हैं आप। और फिर एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जिसको रिस्क लेना है अच्छा लगता है, जिस मतलब प्रॉफिट कमाना है उसको रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए वो एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये पूछा गया है। अगर आप सिंपली लिख दोगे एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेसमैन, लेकिन ऐसा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसा लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और अ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस है बहुत सारे बिजनेस। टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल, मतलब जो अपना अगर नॉर्मल अगर जो भी गुड्स बेचते हैं उसमें कम फाइनेंशियल रिस्क रहता है, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम लोग बड़ा बिजनेस चलाते हैं तो फिर अपने को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। फिर क्या है? हु डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ये स्टूअर्ट मिल। अभी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, जॉन स्टूअर्ट मिल। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बताओ कि मैंने एक गलत बोला है, मतलब प्रोनाउंस गलत किया है। तो अभी करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पीछे शायद है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पहला आता है फ्रेंच, क्योंकि हम लोग ने देखा था एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरी, जो फ्रेंच वर्ड से है। और फिर होम में नहीं होता है, मार्केट बेटर बनाने के लिए होता है। और 10 ईयर्स नहीं 7 ईयर्स होता है, जो स्टैंड अप इंडिया है वो 7 ईयर्स के लिए। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जो हम लोग के लिए शायद 2 मार्क के लिए आ सकता है। पक्का नहीं कि 2 मार्क के लिए आएगी, क्योंकि अब तक पैटर्न है नहीं। तो आप इसमें कुछ 5 पॉइंट लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सेम टू सेम वैसे देख के भी लिख सकते हो, जैसे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जैसे हम लोग ने अभी हु इज एंटरप्रेन्योर लिखा था, तो वो वाला पॉइंट एक लिख सकते हो। और एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया था, वैसा लिख सकते हो आप। वो ओनर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मार्केट क्रिएटर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। और एंटरप्रेन्योर हम लोग ने जैसे कि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में पढ़ा था, वो 4th पिलर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो 4th वाले में आता है एंटरप्रेन्योर, तो इसके लिए आप ऐसा कुछ बता सकते हो। फिर अगर आपको और लिखना तो लिख सकते हैं, 5 पॉइंट मैक्सिमम लिखना है, मिनिमम लिखना है सॉरी, मिनिमम 5 पॉइंट लिखोगे तो ऑलमोस्ट शायद 2 मार्क मिल जाए आपको। डिसजेनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको मालूम है। तो अपने जो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो अपने कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो एंटरप्रेन्योर जनरेट करते हैं। तो इसके लिए वो अपने कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एग्रो टूरिज्म मतलब बता सकते हैं ऑफ अ टूरिस्ट टू चांस, मतलब एग्रो टूरिज्म में जैसा मैंने बताया था, हम लोग रूरल और अर्बन एरिया को कनेक्ट करते हैं, या फिर जो अर्बन जो पीपल है, मतलब जो शहर के जो भी लोग हैं उनको एक्सपीरियंस कराते हैं कि खेती वगैरह कैसे करते हैं वो सब। तो अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह बना के खुद से लिखो। मैं प्रीफर करूँगा कि आप खुद से बना के लिखो। अभी मैंने तो आपको इधर यहाँ देख के बता दिया, टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा बहुत सेम रहेगा। अभी आप खुद से कितना बना सकते हो? अब खुद से बनाओगे ना तो उसके अलग मार्क्स मिल सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी स्टैंड अप इंडिया है, तो स्टैंड अप इंडिया के बारे में 5-6 पॉइंट अपने टेक्स्ट बुक से याद नहीं किया, मतलब समझ लिया हाँ ये पॉइंट है, तो उसको आपके अपने भाषा में लिख रहे हैं। सेम टू सेम देख देख के लिखना, तो सब लोग वही कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ अलग करोगे तो हो सकता है कि टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स दे, हाँ ये इस बच्चे ने अलग लिखा है, ऐसा सोच के ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, जैसे कि एग्रो टूरिज्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मिल्क काउ वगैरह वगैरह, एजुकेशन प्रोसेस, बहुत कुछ होता है। तो एग्रो टूरिज्म के अंदर एग्री टूरिज्म आता है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। एग्री टूरिज्म फोकस ऑन ट्रैवल, जैसा कि हम लोग ने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कवर किया था। डेट इज एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटी, मतलब जो एग्रो टूरिज्म है ना, जो विलेज साइड का होता है। तो विलेज साइड में जो भी लोग रहते हैं उन्हीं लोग को काम पे रखते हैं, सिंपल बोले तो रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देयर फार्म, मतलब फार्म को कैसे एक्सपांड करना है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो क्या हम लोग को और प्रॉफिट हो सके वगैरह वगैरह।
एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक व्हेन लोकल प्रोड्यूसर आर कैन बी लॉन्गर कंपटीशन। एग्री टूरिज्म ऐसा है कि लॉन्ग समय तक चलता रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की नीड हमेशा रहेगी हम लोग को। तो ऐसा कुछ आप जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है वैसा भी आप लिख सकते हो। अगर आपको खुद से बनाने आते हो तो खुद से बना के लिखो। और स्टार्टअप इंडिया हम लोग ने बहुत 10 मिनट तक के डिस्कस किया था। आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें आपको मालूम रहेगा। तो स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आप लिख सकते हो। हम लोग ने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ था कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, कैसे यूज़ होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे। अगर आपको आता है तो 10 पॉइंट लिखो तो अच्छी बात है। तो स्टार्टअप इंडिया क्या होता है मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कवर किया है। तो अब आपको अगर चाहिए, अगर अभी नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं तो 20 लाख तक रुको और फिर 20 लाख के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 20 लाख इसके लिए रखा क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप 20 लाख करवा सकते हो कि नहीं। और अगर अभी 20 हो गया तो हम लोग नेक्स्ट टाइम 50 का टारगेट रखेंगे। तो स्टैंड अप इंडिया जैसे कि मैंने बताया है उसके बारे में अभी 5 से 7 मिनट तक बात की है हम लोग के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। वो SC/ST कैंडिडेट के लिए होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रहता है, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए रहता है। तो उसके लिए 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर कंपनी स्टार्ट करना है तो 51% से ज़्यादा लोग शेयर होल्डिंग जो रहता है वो SC/ST कैंडिडेट होना चाहिए या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। और मैं एक पॉइंट इधर ऐड करना भूल गया कि SC/ST कैंडिडेट है ना, SC और ST के आगे ब्रैकेट में लिख देना शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड टाइप। मैं यहाँ लिखना भूल गया तो आप लिख देना, कोई वांधा नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वांधा नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये प्रोवाइड अलग अलग पोर्टल्स को देता है, सिडबी, नाबार्ड वगैरह वगैरह। और ये कितने रुपए तक का आपको मालूम रहेगा। तो टेक्स्ट बुक में 1 लाख करोड़ लिखा हुआ था, क्या मालूम क्यों, शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक हो प्रिंटिंग। तो यहाँ पे 10 लाख टू 1 करोड़ तक आता है, 1 लाख करोड़ नहीं, इतना याद रखना। और फिर जैसा कि मैंने बताया ये 7 साल के लिए रहता है। हम लोग ने ये ऊपर 1 सेंटेंस में भी देखा कि 7 साल के लिए रहता है। 1 सेंटेंस में नहीं, वो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड में। अभी इंट्राप्रेन्योर के बारे में भी हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। वो एक एम्प्लॉयर के जैसे ही रहता है, लेकिन उसको खुद के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का हक रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, राइट्स रहते हैं कि वो चेक कर सकते हैं कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो इंट्राप्रेन्योर के बारे में भी हम लोग ने कुछ टाइम बात किया था। एन एंटरप्रेन्योर इज द एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने बताया, हु हैज़ द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी। सपोर्ट है कंपनी का। अभी एम्प्लॉय है अगर वो, तो एम्प्लॉयर का भी सपोर्ट है और कंपनी का भी सपोर्ट है उसको। तो क्या वो अपने अपने नए इनोवेशन आइडिया लगा सके और उसको उसकी जेब से कुछ डालना नहीं हो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि एंटरप्रेन्योर जो अभी एम्प्लॉय रहता है वो सोचता है 9 to 5 काम करना, और जो इंट्राप्रेन्योर रहता है वो पूरा दिन सोचता रहता है कि काम में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नया लग सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो अगर उसका जो काम है वो क्या बोलते हैं इनोवेशन है, वो उसका काम आ गया तो क्या उसको प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफ़र मिलेगा वगैरह वगैरह। और अभी ये वाला क्वेश्चन एकदम स्कोरिंग है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज पढ़ के आंसर देने गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहन एंड नवीन। नवीन और सोहम का ड्रीम ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता था लेकिन अभी फ़िलहाल आप चेक कर सकते हो, मैंने ऊपर लिखा हुआ अभी देखो यहाँ पे। नवीन इज़ बीकॉम ग्रेजुएट, सोहम इज़ विलिंग टू स्टार्ट डेयरी। जैसे कि इसमें बताया गया है सोहम को डेयरी फार्म लगाना था और नवीन को आगे लिखा हुआ है कैशियर के तौर पे काम करना है प्राइवेट कंपनी में। तो वही लिखना है आपको। अभी हम लोग ने फीचर्स पढ़े थे एंटरप्रेन्योर के, तो वो उसमें से कोई भी एक लिख लो, कोई वांधा नहीं। मैंने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी लिखी है। फिर इधर हम लोग को क्या बोलते हैं, टू बिकम अपना खुद का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम लोग के लिए क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जो कोई भी एक पॉइंट आपको लगता है कि मेरे को हाँ ये आ सकता है तो वो आप लिख लो, कोई वांधा नहीं। और ब्रीफ के अंदर एक याद रखना कि इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बनाया वैसे आप सेम टू सेम देख के लिख सकते हो। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, हम लोग ने जो 2 मार्क का देखा था उसी में से थोड़ा बहुत लाइन वगैरह उठा के मैं इसमें डाल दी। और फिर डेफिनेशन हम लोग ने वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से देखा था डेफिनेशन क्या होता है, तो अब वो भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनफैक्ट अगर मैं नोट्स ना दूँ तो भी आपको टेक्स्ट बुक में से पूरा का पूरा मिल जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, आप बोल सकते हैं। तो इनोवेशन ये सब देखो, ये सब पूरा का पूरा पॉइंट दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, आप खाली टेक्स्ट बुक खोल के देखो आपको पूरा मिल जाएगा। और कंक्लूजन में सिर्फ यही लिखना है, थर्स दिस आर, अब जो भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सेम आएगा क्योंकि के दोनों का क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो एंटरप्रेन्योर का ही डेफिनेशन आएगा। क्वालिटीज़ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो आप टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ सकते हो।
और जस्टिफाई, यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग आता है कि बच्चे लोग रहते हैं ना, स्टूडेंट्स लोग रहते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को क्या स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जस्टिफाई मतलब कि जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कैसे, क्यों? तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, पहली बात तो वो जान लो। तो आप एक दो पॉइंट में वो बता दो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हैं फुल टाइम जॉब है जिसको हार्डवर्क और डेडिकेशन लगता है। पहला पॉइंट ये बन गया। और फिर एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप तो बता दिए, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो उसको लॉस लेना पड़ता है उसको प्रॉफिट बनाने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय आवर ओन। इसका मतलब ये होता है कि खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करना। सॉरी, इसके बाद है एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्फ स्टार्टर बिकॉज ही और शी इज ट्रेंड सेटर बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट न्यू यूनिक आइडिया इन द मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो एंटरप्रेन्योर इसके लिए बोला जाता है उसका माइंड जो इनोवेटिव रहता है, क्या नया कर सकता हूँ मैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जितने पढ़ लिखे उतने लिखो, आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। और फिर लास्ट में मैंने जैसे कि लिखा हुआ है, फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप ऐसा कुछ बना के लिख सकते हो। ये भी पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक है, खाली आपको थोड़ा मतलब ढूंढना पड़ेगा। और जो ऊपर क्वालिटीज और फंक्शन है वो एकदम जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा ही मैंने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। इसका मतलब तो आपको मालूम रहेगा कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जहाँ पे कम चांस है। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर मार्केट में देखा कि इधर पे एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 50 रुपये। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फेस वैल्यू है 50 रुपये, लेकिन अभी वो बिक रहा है 5 रुपये में। तो मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? अभी मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि ये अगर कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। लेकिन अगर मेरे को यकीन है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसा है कि ये कंपनी डूब नहीं सकती। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, तो बैंक या तो मर्ज हो जाएगी, जैसा कि आपको मालूम रहेगा, आपको ज़्यादातर बैंक रहती है बंद नहीं होती, मर्ज हो जाती है। तो हम लोग का जो भी क्या बोलते हैं शेयर है वो मर्ज हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर मतलब उन लोग जो भी शेयर करेंगे उन लोग कर देंगे जो करने का वो। तो कैलकुलेटेड रिस्क मतलब वही होता है कि मेरे पास 5 रुपये का मिल तो रहा है, उसमें रिस्क कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं, शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा स्टार्ट करने तो म्यूचुअल फंड्स में करो, लेकिन दोनों में रिस्क तो रहता ही है। म्यूचुअल फंड्स में भी क्या बोलते हैं रिस्क तो रहेगा और वहाँ पे भी रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्यों कैलकुलेटेड रिस्क लेता है? अभी बिजनेसमैन के हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क होता क्या है पहले वो समझ लो। तो कैलकुलेटेड रिस्क सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे कम चांसेस है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ऐसी नॉन ब्रांडेड चीज़ ला के भेजूँ, फॉर एग्जांपल फ़ोन, मैं कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी सैमसंग वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ नाम ही नहीं, और मैं बेच रहा हूँ, वो बिकेगा। या फिर मैं एक दूसरे तरफ मैं सैमसंग का मतलब जो भी आईफोन वगैरह वो बेच रहा हूँ, तो लोग किसको खरीदेंगे? जहाँ पे सैमसंग वगैरह। और फ़ोन ऐसी चीज़ है जहाँ पे बिकेगा ही बिकेगा, ऐसा है। थोड़ा टाइम लगेगा कभी कभी, तो कभी कभी तुरंत बिक जाएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर मैं 2 शॉप खोलता, सपोज करो मैं 2 शॉप खोलता, एक जगह पे कुछ ब्रांड वगैरह कुछ नहीं है लेकिन सस्ता है फ़ोन, और दूसरी जगह ब्रांड वगैरह है, तो ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे ब्रांड वगैरह है वहाँ पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ़ोन ख़राब होता है तो ब्रांड के पास जा सकते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे ब्रांड वगैरह है ही नहीं, कुछ ब्रांड का नाम वगैरह कुछ सुना ही नहीं, तो वहाँ कौन जाएगा, कैसे जाएंगे अगर ख़राब हुआ तो फ़ोन। तो कैलकुलेटर रिस्क वही होता है कि मेरे को जहाँ पे चांस है कि यहाँ पे लॉस कम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही सब मैंने लिखा हुआ है। इट मीन्स बिजनेसमैन विल टेक द रिस्क बट इट विल बी कैलकुलेटेड, जैसे कि मैंने बताया। तो क्या जो लॉस करने का चांस है वो कम हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेसमैन टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। तो आप पढ़ सकते हो, कोई वांधा नहीं है। अभी एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। अभी ये वाला हम लोग ने पॉइंट पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा हुआ है? एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। तो गुड कम्युनिकेशन होता क्या है पहले बात तो वो बता दो एक पॉइंट में। तो जैसे कि गुड कम्युनिकेशन मतलब कि अच्छा रिलेशन वगैरह रखना, ऐसा बोल सकते हो आप। या फिर गुड कम्युनिकेशन हेल्प, मतलब हम लोग का हेल्प करता है अच्छा रिलेशन बनाने में, तो वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बैंक मैनेजर, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर, बहुत सारे लोगों के साथ क्या बोलते हैं कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आप वैसा कुछ लिख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये खुद ही बनाया, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैंने डाइजेस्ट वगैरह कुछ लिया हुआ है। आप देख सकते हो डाइजेस्ट अभी शायद आई है तो मालूम नहीं, आ गई है, टारगेट आ गई है ऑनलाइन, लेकिन मैंने अब तक खरीदी नहीं है।
तो आप ऐसा कुछ बता सकते हो। तो अगर अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन है सब लोग के साथ, तो वो वापस से आएगा। अभी इन्वेस्टर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है, उसको पैसे वापस दे दे, तो वो सोचेगा अरे ये तो अच्छा बात करता है मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉस नहीं होगा, तो इन्वेस्टर वापस आके इन्वेस्ट करेगा। तो क्या गुड कम्युनिकेशन से हम लोग को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी और हम लोग को एक दूसरे को समझने को भी मिलता है कि हाँ ये ऐसा है वैसा। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। अभी ये वाला पॉइंट भी हम लोग ने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कवर किया कि वो बार बार नया टेक्निक्स वगैरह लाते हैं, इसके लिए वो इनोवेटर है। विथ क्रिएटिविटी फार्मर कैन एक्सपांड एग्रो टूरिज्म। अभी क्रिएटिविटी अगर कोई फार्मर लगाता है तो उसका ऑब्वियस सी बात है जो भी एग्रो टूरिज्म का बिजनेस जो भी है वो बड़ा होगा या फिर एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अटेम्प्ट द फॉलोइंग आपको आंसर द फॉलोइंग जैसे ही लिखने का है। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह मैंने थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिया है और इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो नया बिजनेस सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया था आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस बोल सकते हैं आप, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर आके काम करते हैं, सिंपल बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछा हुआ है, मीनिंग आप एक आध लाइन में लिख लो, अगर आपको डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन लिख लो। मैंने मीनिंग इसके लिए लिखा है कि कोई ऐसा ना बोले कि डेफिनेशन या फिर मीनिंग दोनों लिखना पड़ेगा। सर मीनिंग डेफिनेशन दोनों लिख सकते हैं, कोई वांधो नहीं। और कैरेक्टरिस्टिक मैंने सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। कंक्लूजन यहाँ पे एक बात याद रखना, क्योंकि ये 5 पॉइंट का है आंसर, क्योंकि ये आई थिंक कि 4 मार्क के लिए आएगा, तो 5 पॉइंट बहुत हो गए। और ईडीपी हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा था, ये सेम टू सेम आप लिख लो या फिर थोड़ा बहुत समझ के खुद से बना के लिख लो। और आंसर इन ब्रीफ, जैसे कि ब्रीफ वाला 8 मार्क के लिए आता है और ऑब्वियसली बताया आपको लास्ट टाइम मालूम है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, तो वैसे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो एंटरप्रेन्योर का। और फिर यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे टेक्स्ट बुक में वैसा का वैसा ही। और यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको 7-8 जितने। और कंक्लूजन में लिख लो थॉट्स, डिसीज, फंक्शंस जो भी है। यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा, तो आप सही कर लेना। तो डिफाइन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन करो, तो डेफिनेशन देना ज़रूरी है। डेफिनेशन नहीं आता तो मीनिंग लेना, कोई वांधा नहीं है। और ये एक बार याद रखना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर वेबस्टर डिक्शनरी गिव अ डेफिनेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी यही लिखे, आप कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ और मतलब रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स अ डिफाइन डेफिनेशन, ऐसा लिख सकते हो। और ये जैसा कि मैंने बताया कॉपी पेस्ट, किसी ने अच्छी चीज़ बनाई है कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमेशा के जैसे जितना पॉइंट है उतने लिख दो। तो मैक्सिमम आपको 8 मार्क है तो 8 पॉइंट लिखने। अभी यहाँ पे 8 है नहीं, इसके लिए मैंने 8 नहीं लिखे। अगर आपसे खुद से बनता है 1 पॉइंट तो वो बना लो, कोई वांधा नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना है, तो लाइक कंप्लीट कर देना, तो आपको टेलीग्राम पे और मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा ये नोट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।